दोस्तों ये भाई गुड़गांव से मैं आ रहा था। ये मेरी बाइक है और रोहतक के अंदर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सुजुकी सर्विस सेंटर के ऊपर। इस बाइक ने गुड़गांव से मैं चला कम से कम 20 किलोमीटर और मेरे को रोहतक में आना था, तो 20 किलोमीटर ये बाइक अचानक से बंद हो गई। और कहते हैं कि सज्जन पुरुष आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और उन्हीं के कारण ये दुनिया जो है चली हुई है। ये भाई मिले मेरे को। मैंने बोला भाई साहब आप दुजाना से मैं चला था, दुजाना से कहीं मेरे को बाइक के किसी भी सेंटर पे आप ले जाओ ताकि मैं बाइक चला के सर्विस सेंटर से तक पहुंच जाऊं। भाई मिला, भाई ने किसी तरह से पैर लगा के मेरे को उस सर्विस सेंटर तक लेके गए। वहाँ समस्या जो कि तो बनी रही, बाइक ठीक नहीं हुई। और ये भाई साहब पैर लगा के बाइक पे 20 किलोमीटर रोहतक शहर के अंदर सर्विस सेंटर के अंदर, वहाँ से खुद अपने काम को छोड़ के इतना तंग होते हुए यहाँ तक मेरे को छोड़ के, जब तक बाइक पूरी तरह से मैं सर्विस सेंटर तक नहीं पहुँचा तब तक मेरे साथ अभी तक भी खड़े हुए हैं। भाई का जितनी तारीफ़ करूँ मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे सज्जन पुरुष है हर जगह। लेकिन जब आपको तकलीफ होती है, जब आप समस्या में होते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि ऐसे लोगों के कारण ये दुनिया चली हुई है। अदरवाइज़ बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन जब आपको इस टाइम से मैं तो चलो लड़का था, कहीं ना कहीं रात को देर सवेर लड़कियाँ ही परेशान हो जाती हैं, तो उनको अपनी बहन मानकर इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। एक कंफर्ट फील होना चाहिए हमारी बहनों को भी। भाई ने मेरी जिस तरह से मदद की, मैं दिल से भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमेशा मैं भी इस तरह से लोगों के काम आता हूँ, लेकिन जिस तरह से भाई ने मेरी मदद करी है, मेरे को आज तक और भी मिले सज्जन पुरुष, लेकिन इस भाई से बहुत कम मिले हैं। जितना इनके अंदर अच्छाई है, जितनी इनके अंदर सामाजिकता है, और बड़े सज्जन पुरुष है। अमीर लोगों को देखा हुआ आपने, गाड़ी घोड़े में चलेंगे लेकिन आप हाथ देते हो तो कोई रोकता नहीं है। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए भाई है। इनसे बात कर लेता हूँ। भाई साहब मैं रियल में इतनी तकलीफ में था और आप पहुँचे हो वहाँ पे, मैं जितनी तारीफ़ करूँ भाई साहब बहुत, मतलब मैं वर्ड मेरे पास शब्द कम पड़ गए। मैं इतना परेशान था आज और थकान इतनी हो चुकी थी। आप फरिश्ता बन के मेरे लिए आए हो भाई साहब। जिस तरह से आपने मदद करी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम एक दूसरे की नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा भाई साहब। और मैंने आपसे पहले और लोगों को भी हाथ दिया था भाई साहब, लेकिन किसी ने रोका नहीं। आपने रोकना तो रोकने के साथ साथ आप मेरे को यहाँ तक लेके आए। मैं सच में मतलब खुशी के मारे ये लगता है ना कि मतलब इंसान आज भी काम आ जाता है, तो बड़ा भावुक सा पल है मेरे लिए। भाई साहब देखो, ये हमारा फ़र्ज़ बना है, ठीक है ना। एक दूसरे की हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, एक क्या मैसेज उन भाइयों को देना चाहोगे आप जो इस तरह से परेशान है रास्ते में, उनकी मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? भाई साहब बिल्कुल मदद करनी चाहिए, दिल से मदद करनी चाहिए। पैसे से नहीं हो तो तन से मन से मदद करनी चाहिए उनकी। रास्ते में कोई भी हो उसकी मदद करनी चाहिए बिल्कुल। मैंने आपको जब रुकवाना चाहा तो आपके मन में 1% भी, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती है तो डर लगता है, तो आपने बिना किसी झंझट के सोचे समझे कि कुछ भी हो सकता है तो आपने रोक दी थी बाइक? बिल्कुल रोक दी भाई। वो तो हम लोकल भाई हैं तो एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करेंगे। लोकल में से कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले भी लोकल ही भी है बिल्कुल। हमने तो पता है भाई, हम तो मेरा भी वहीं पास में ही गाँव दुजाना से मेहराना गाँव, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष नाम है। सुबह सबसे क्या काम करते हो आप? भाई राजमिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम? जी जी। भाई साहब मैं दिल से दुआ करना चाहूँगा, भगवान आपको हर वो खुशी दे जिसके आप हकदार हैं। हर तरह से आपको परिवार में, आपको हर तरह से आपके परिवार में जो भी बच्चे, आपकी वाइफ है, पूरा परिवार आपका खुश रहे, क्योंकि आपने दिल से दुआ निकल रही है मेरी आपके लिए। बिल्कुल सही बात है जी, होना भी चाहिए ऐसे। बहुत तो भाई साहब आप मेरे अब हमेशा के लिए भाई बन गए हो आप मेरे, क्योंकि हम पत्रकारिता के फील्ड में हमेशा भाई मिलते रहते हैं ऐसे। लेकिन हम तो सबके भाई हैं। हम तो एक दूसरे का भाईचारा कायम रहना चाहिए। सच में आप सबके भाई हैं, मतलब आपने प्रूव कर दिया है आज। ये सुजुकी से मैनेजर है शिव। बाइक आपके पास आई है, किस कंडीशन में थी बाइक? तो बाइक हमारे पास आई है 20 किलोमीटर दूर से पैर लगा के ये भाई साहब हमारे पास छोड़ के गए इस गाड़ी को, और अभी भी यहीं पर है। मैंने इनकी कंप्लेंट सारी लिख ली है और इस गाड़ी को जल्द से जल्द मैं ठीक करके इनको हैंड ओवर करूँगा, ताकि आगे भविष्य में इनके साथ ये दिक्कत ना आए इस गाड़ी को लेकर के। धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। ये मेरी बाइक है
YPV न्यूज़ का ये लोगो लगा हुआ है। ये बाइक हमेशा मेरे साथ मेरे रथ की तरह, मेरे हमसफ़र की तरह चलती है, लेकिन परेशानी का जो सामना होता है तब ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे नेक दिल इंसान मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सुजुकी के शोरूम के अंदर, रोहतक के अंदर हम खड़े हुए हैं। बड़े मिलनसार ये भाई है और जल्द से जल्द इन्होंने मेरे को ये बाइक, क्योंकि मेरे को कल चाहिए थी, लेकिन भाई ने बोला मैं कोशिश करूँ आपको जल्द से जल्द, मैं आपको कल या परसों आपको बाइक आपको हैंड ओवर कर दूंगा और आपकी बाइक में आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई साहब एक संदेश दे दो आप, जो और भाई मदद करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? भाई साहब, हमने अपना कायम भाईचारा कायम रखना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे की मदद चाहिए, सबको करनी चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ऐसे भाइयों के पास पहुंच सके जो हर तरह से लोगों के काम आने के इच्छुक है और बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह से ऐसी ऐसी और भी वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।